कोटद्वार नगर निगम की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा और हरेला पर्व के अवसर पर शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं की सहभागिता से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त शहर और अधिक से अधिक पौधारोपण का संदेश बच्चों ने स्लोगन के माध्यम से दिया। साथ ही लोगों ने अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। 16 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित इस अभियान के माध्यम से नगर निगम ने शहर वासियों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। वहीं नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि यह कार्यक्रम शासन के आदेश पर किया गया है। स्वच्छता को जन भागीदारी से जोड़ते हुए सभी नागरिकों से शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाई गई। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं हैप्पी चिल्ड्रंस अकेडमी से हूँ। और मेरा यह मानना है कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए ताकि हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ भोजन और अतिरिक्त हवा मिले। हमें अच्छे से जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका कम उपयोग करना चाहिए और कपड़े के थैले ज्यादा यूज करनी चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध बने। हमें प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, जिस तरह से हम जो है अपने पृथ्वी को स्वच्छ बना सकते हैं। धन्यवाद। मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम लोग रैपर्स लेते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह, तो हमको उसके रैपर्स बाहर नहीं फेंकने चाहिए। अगर वहाँ पे डस्टबिन है तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए या उसको अपने पॉकेट में रखकर कहीं अगर डस्टबिन मिले तो उसमें थ्रो कर देना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जिससे हम अपने भारत और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कचरा कम करना और कचरे को अलग अलग डब्बों में फेंकना, जैसे लाल डब्बा, हरा डब्बा, नीला डब्बा और काला डब्बा। इससे हम कचरे को अलग अलग कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और हमने और पेड़ लगाने का भी वचन लिया है। जितने जितने हम पेड़ लगाएंगे वैसे ही अपना हमारा पर्यावरण उगेगा और स्वच्छ और आनंदमय रहेगा। तो जैसे हम इतने पेड़ काट रहे हैं उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा डैमेज और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। मैम, जैसे कुछ लोग उस चीज का काम ले सकते हैं, जैसे कि हमने आज ऐसी रैली निकाली है जिससे हम पेड़ों को बचाने का संकेत दे रहे हैं, वैसे ही कुछ लोग पेड़ों को रोज पानी दे सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं और उनकी मदद से हमारे पेड़ उगेंगे और हमारा पर्यावरण फिर से आनंदमय हो जाएगा। मैम, पानी की व्यवस्था, इसका काम हमें ही लेना पड़ेगा। जैसे इस समय हम पानी को इतना गंदा कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है, तो जैसे हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने से पहले उस जगह हम पानी की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ लोग रख सकते हैं, मालियों की व्यवस्था कर सकते हैं और पहले ही पेड़ लगाने से पहले उधर मिट्टी में पानी दे सकते हैं, जिससे हमारे कम से कम आधे पेड़ बचेंगे और हमारे पर्यावरण फिर से हरा भरा हो जाएगा। मैम, अद्वैता शुक्ला। मैडम, एक्चुअली में ये कार्यक्रम जो है शासन के आदेश के अनुसार हुआ है। 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक 25 जुलाई तक का ये कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम का जिसके पास नगर निगम की तरफ से जो शासन के आदेश के अनुसार ये स्वच्छता पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया है और इसी महीने हमारा हरेला पर्व भी था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है ये स्वच्छता रैली उसी अभियान का पार्ट था और इसमें ये संदेश दिया गया कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने कूड़े की जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक जो है हम शहर को कूड़ा मुक्त नहीं कर सकते हैं। आज जैसे आप देखते हैं कि कई बार नालियां चौक हो जाती हैं, सड़कों में पानी, कई जगह पे जो है नालियों से सड़कों में पानी आ जाता है, तो उसका एक जिम्मेदार कोई एक विशेष निकाय ही नहीं है बल्कि हम सभी लोग हैं। क्योंकि जब तक हम ये संकल्प नहीं लेंगे और ये जागरूक नहीं होंगे कि हमें अपने प्लास्टिक को, अपने कूड़े को सही ढंग से डिस्पोजल करना है और कूड़े को कूड़े गाड़ी में ही डालना है, तब तक जो है ये उम्मीद करना कि शहर साफ हो जाएगा थोड़ा सा असंभव है। तो इसलिए इस रैली के माध्यम से सभी लोगों को यही जागरूक किया गया कि कूड़े को कूड़े गाड़ी में डालें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और संभवतः जो है कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है प्लास्टिक से बचते हुए कपड़े का जो थैला है उसका हम लोग प्रयोग करें।